मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत ने पड्डल स्थित पंचायत भवन में सांसद जनसंवाद केंद्र मंडी का विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। कंगना रनौत ने कहा कि अब तो आते जाते हुए मैं जनता की सेवा के लिए हाजिर रहूंगी। बेझिझक सांसद जनसंवाद केंद्र में आकर लोग अपनी समस्याएं रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सांसद जनसंवाद केंद्र में लोग न केवल काम करवाने के उद्देश्य से आए बल्कि यहां आकर जनसेवा से भी जुड़े। कंगना ने कहा कि सांसद का कार्य न विधायक जैसा है और न पंचायत जैसा, इसलिए लोग उन मुद्दों उन समस्याओं को लेकर आए जिसे संसद में उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग नालियों सड़क जैसी समस्या लेकर आते हैं। कंगना रनौत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है और इस पर कार्य किया जाएगा। जैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी तो मंडी सदर के लिए स्मार्ट सिटी का कार्य को शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी सदर के कार्य करवाना उनकी प्राथमिकता में है क्योंकि यहां से उन्हें लीड मिली थी। यहां के लोगों की मुझसे बहुत अपेक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि अभी अधिकारी विधायक उपचुनाव में व्यस्त रहे, लेकिन जल्द ही विधायकों से भी मुलाकात की जाएगी और बैठक की जाएगी। जो जनता है वो यहाँ आकर हमसे जुड़े, ना कि सिर्फ काम करवाने के ही उपलक्ष्य से आए, जबकि जो जनसेवा में इच्छा रखते हैं, उत्सुकता रखते हैं, राजनीति की इच्छा रखते हैं, उत्सुकता रखते हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ आकर जुड़े। मनाली जो है मैं यहीं से होकर निकलती हूँ, वहाँ पर भी घर में आपका सबका स्वागत है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खैर उनका काम विधायक के जैसा नहीं होता है और ना ही पंचायत के जैसा होता है। अक्सर लोग मिलने आते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि ये पंचायत का काम है या ये विधायक का काम है। मैं फिर से आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगी, काम आपको कोई भी लेके आइए यहाँ पर, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। कोई आवास नहीं मिला हो या जो जल योजना है या आयुष्मान योजना है या कोई आपका सेंटर का काम रुका हो या आपको कोई नई नीति लगता है कि बननी चाहिए सेंटर से, या कोई एक ऐसा विषय है आपका जो पार्लियामेंट में जिसकी आवाज़ उठानी चाहिए, आपको लगता है कि ये विषय जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर का विषय, इसकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठनी चाहिए, तो मैं आपकी वो आवाज़ हूँ। तो वो हमेशा जो है मैं आपके जितना हो सकता है वो तत्पर रहूँगी। ये एरिया भी बहुत बड़ा है, सरकाघाट में भी रहना पड़ता है, अपर हिमाचल में भी रहना पड़ता है, इसमें भी रहना पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस चल रहे हैं उसके करके हमारा प्रशासन काफ़ी व्यस्त था उस चीज़ में। अब सब फ्री हुए। अभी तक जो है विधायकों से मेरी यही थी कि आके मिले, मुझे उससे बात करें, डिस्कस करें, पर वो अपने अपने क्षेत्रों में थे नहीं, उनकी ड्यूटीज़ जो है वो अलग अलग जगहों पर थी। और मैंने जो है जितनी डिटेल्स मुझे आई है मैंने ली है, लेकिन अब उनसे भी मिलना शुरू होगा क्योंकि अभी इलेक्शन जो है काफ़ी वक्त से उपचुनाव जो चुनाव चल ही रहे हैं हिमाचल में, अब आके जो है वो रुके हैं, तो अब हम मिलेंगे। हमें जो प्रोजेक्ट्स के लिए जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमें वो करवाने चाहिए और करवा के लेने चाहिए। और हमारे हिमाचल में बहुत है इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत है। मंडी सदर के लिए जो स्मार्ट सिटी का जो हमारा प्रोजेक्ट है जो भी रुका हुआ है, वो भी कांग्रेस के करके वो रुका हुआ है नगर निगम का, वो भी मेरा जैसे ही यहाँ पे हमारी सरकार का आएगा तो वो भी हम शुरू कराएंगे। खैर मंडी सदर तो मेरी मेन प्रायोरिटी है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मंडी सदर से मुझे एक भयंकर लीड जो लगी थी, तो एक आपको ज़्यादा दायित्व हो जाता है क्योंकि लोगों की यहाँ मुझसे लेके बहुत अपेक्षाएं हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए जो हमारे काम है वो पार्लियामेंट के तरीके से जो है वो हम पार्लियामेंट में ही उनकी आवाज़ उठा सकते हैं। मीडिया के सामने या मीडिया को बताने का हमेशा विपक्ष का काम रहता है, हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। हम जो है पार्लियामेंट में क्वेश्चंस डालते हैं, मैं रेगुलरली क्वेश्चन डालती हूँ, तो यहाँ पे मैं रहूँगी और हम लोग मिलकर काम करेंगे। आप भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से हम क्या अपने देश प्रदेश के लिए और आगे भविष्य को सोचते हुए ही हम जो है वो चीज़ें लेंगे।